बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, मैं गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। आज का लेसन नंबर 10 हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10, सबक नंबर 10। इसका आज मैं पार्ट नंबर 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है वो हमारा वो है टोनल रूल्स, टोन्स के असूल। मतलब कि इसको मैं कह रहा हूँ कि टोन्स के असूल क्या हैं। इसके 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, इस वीडियो में मैं जो आज जिस पे फोकस रखूंगा, जो पढ़ाऊंगा, वो ये है टोन्स मार्केशन। इसका मतलब है फिनियन, जो कि है फिन हमने पढ़ा, और यिन। फिन का मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, गुज़श्ता प्रीवियस क्लास में। फिन का मतलब होता है स्पेल और यिन का मतलब साउंड। तो फिनियन, मिसाल के तौर पे अगर ये वर्ड है MA, तो ये M1 जो स्पेलिंग है ये क्या है, इसको मैं फिनियन बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, ये MA है, ये 2 फिनियन। ये एक जो बॉक्स में मैंने ये बनाया है, ये एक सिलेबल है। चाइनीज़ ज़ुबान में आपने वर्ड के बजाय, अल्फाज की बजाय आप इस्तेमाल करेंगे सिलेबल, जो कि फिनियन पे टोन्स डालने का तरीका, या फिर मैं कहूँगा तरीका, या फिर इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार। तो फिनियन पे टोन्स का डालना, उसका तरीक़ाकार, या फिर फिनियन टोन्स के डाल को किस तरह हम इनके ऊपर, फिनियन के ऊपर टोन्स इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ाकार। इसको मैं इंग्लिश में अगर कहूँ तो यह टोन्स मार्केशन, के टोन का मार्क करना, टोन का लगाना, टोन्स का लगाना। टोनल चेंजेस रूल, इसको हम सांदी भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टोन्स में जो तब्दीली है, टोन्स तब्दीली का असूल या फिर तरीक़ाकार, कि टोन्स में आपस में अगर कोई एक जैसी टोन्स आ जाती हैं, या 2-3 मुख्तलिफ टोन्स अगर आ जाती हैं, तो उनको किस तरह हम तब्दील करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है नंबर 2, टोनल चेंजेस रूल, ये मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। आज का पार्ट नंबर 1, इसका सबक नंबर 10 का वो पढ़ने जा रहे हैं। इस पर मैं फोकस रख रहा हूँ कि ये टोन्स मार्केशन, के फिनियन मतलब कि चीनी जो अल्फाज हैं, जो फिनियन है चीनी, ये 2, इसके ऊपर टोन्स कैसे लगानी है, उसका तरीक़ाकार। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे ये बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि हमने पढ़े कि ये जो A, O, E, I, U और U 2 डॉट्स हैं, ये क्या हैं, ये फाइनल्स हैं, और ये क्या हैं, वोवल्स हैं, और ये सिंपल वोवल्स हैं। याद रखें कि हमेशा चीनी ज़ुबान में टोन्स इन्हीं के ऊपर ही आएगी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि टोन्स का सबसे पहला असूल ये है कि हम जब भी टोन्स लगानी है तो हम इन्हीं के ऊपर ही लगाएंगे, इनके अलावा हम किसी के ऊपर टोन्स नहीं लगाते। और कैसे लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि M और A है, अब M क्या हो गया, इनिशियल, और A क्या हो गया, फाइनल। तो इसका मतलब है कि हम इनिशियल पे टोन लगा रहे हैं या फाइनल पे? जी बिल्कुल, हम फाइनल के ऊपर टोन लगा रहे हैं। इसका मतलब मैंने M के ऊपर टोन नहीं लगानी, इसका मतलब हम फाइनल के ऊपर टोन्स लगा रहे हैं। तो ये कौन सी टोन है, फर्स्ट टोन। तो अब दूसरा जो तरीका ये है कि अगर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा अगर वॉवल आ जाता है, DUI में देखें तो U भी वॉवल है और I भी वॉवल है।
तो याद रखें कि अब हम टोन किस पे लगाएंगे। अब एक कन्फ्यूजन आ गई ना, पेचीदगी है कि अब ये परेशानी को इसका हल क्या है कि अब DUI में कितने वॉवल हो गए, 2, U भी वॉवल है और I भी वॉवल है। तो अब हम टोन्स किस पे लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूँ I के ऊपर, I के ऊपर टोन लगा रहा हूँ। तो क्यों लगाऊंगा, अब मैं यू पे क्यों नहीं लगा रहा, मैं यू पे भी तो लगा सकता हूँ ना, लेकिन क्यों नहीं लगा रहा, उसकी वजह सुन लें कि हम फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मतलब कि AEIOU और U के ऊपर 2 डॉट 2 नुक्ते या फिर V के ऊपर। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या है, मतलब कि A to Z, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो A पहले आ रहा है, E बाद में आता है, I उसके बाद, और I के बाद O आता है, और O के बाद U आता है, और U के बाद एक ये एक्सेप्शनल केस है जो कि चीनी ज़ुबान में है, ये अलग है। तो इसका मतलब है कि हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली तरतीब के लिहाज से हम टोन्स डालते हैं। इसका अगर मैं कहूँ कि ABCD में U पहले आता है या I पहले आता है, बिल्कुल I पहले आएगा, तो मैं I के ऊपर टोन डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एक बात जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब देखें मैं I के ऊपर टोन लगा रहा हूँ, 4th टोन, इसके ऊपर जो डॉट है ना, वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, और वो हम नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे डॉट, जब I के ऊपर कोई टोन आएगी तो हम उसके ऊपर टोन लगाएंगे, लेकिन डॉट हम नहीं लगाएंगे। याद रखेंगे, जब I के ऊपर टोन आएगी तो हम डॉट नहीं लगाएंगे। ये याद रखें कि I के ऊपर टोन जब आएगी तो डॉट हम नहीं लगाएंगे। क्या होगा, ये इस तरह होगा, दैट्स ऑल। कोई भी टोन आ सकती है, 1st, 2nd, 3rd या फिर 4th, तो इस तरह लगाएंगे, और हम जो ऊपर डॉट है वो नहीं लगाएंगे। नंबर 2, अब वो ये है कि अगर एक यहां पे 2 वॉवल हैं, अब एक से ज्यादा, यहां पे 2 से ज्यादा, इसका मतलब है कि अगर 2 से ज्यादा 1, 2, 3 वॉवल आ गए या 4 भी आ जाए बिलफर्ज, तो क्या होगा कि हम टोन, अब आपको मैंने तरीका बताया कि किस पे लगाते हैं, IAO में A सबसे पहले आता है, तो हम A के ऊपर टोन लगा रहे हैं। जब A के ऊपर टोन लगाएंगे, अब इसमें I भी आया, तो अब याद रखें कि अब I के ऊपर टोन नहीं आ रही ना, तो इसलिए हम I के ऊपर डॉट ज़रूर लगाएंगे। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगर एक वॉवल आया तो उसके ऊपर टोन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब 2 वॉवल आ गए तो उनमें जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, मतलब कि ABC में I पहले आता है तो I के ऊपर टोन लगाएंगे, लेकिन डॉट नहीं लगाएंगे। और इसका मतलब है कि हम एक लफ्ज़ पे एक टोन ही लगाएंगे। अगर ये एक लफ्ज़ है चीनी ज़ुबान का, तो इसके ऊपर कितनी टोन होगी, एक लफ्ज़ के ऊपर एक ही टोन है। यहाँ पे अगर देखें तो 3 वॉवल आ गए, तो ये एक लफ्ज़ है, तो टोन हम एक के पे लगाएंगे, बाकी इसका मतलब है ये अगर 3 है तो दोनों के ऊपर मैं कोई टोन नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब एक लफ्ज़ में एक ही टोन आएगी और सिर्फ एक वॉवल के ऊपर एक टोन आएगी, ठीक है। तो अब जो अहम बात है कि एक केस जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, वो ये एक असूल है। मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिर्फ जो एक इस कैटेगरी में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, इस मद्देनज़र में नहीं आ रहा, तो वो ये रूल है, इसको हम IU का रूल कहते हैं। IU केस जब होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, तवज्जो ज़रा फरमाएं कि जब IU, अब मुझे बताएं कि I पहले आता है या U पहले आता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था UI की, याद रखें UI की, यहाँ पे है IU। तो जब I आएगा और U आएगा, इस केस में क्या होगा, याद रखें कि इस तरीके कार को हम फॉलो नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नहीं होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आता वैसे I है, ठीक है, IU केस में अल्फ़ाबेटिकली में I आता है,
और यू बाद में आता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि टोन यू के ऊपर डालते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो टोन यू के ऊपर आई है और आई के ऊपर डॉट है, हालांकि आई पहले आ रहा है लेकिन हम टोन इसके ऊपर नहीं डाल रहे। तो ये क्यों इसकी मैं वजाहत अब आपको करूँगा कि अगर हम इसको बोलते हैं, इस लफ्ज़ को, ये बन रहा है मा, तो इसमें आपको मीम की आवाज़ आ रही है ज़्यादा या आ की आवाज़ आ रही है, और मुंह किसके ऊपर ज़्यादा खुल रहा है, ए के ऊपर या एम के ऊपर, मा। तो इसका मतलब है आ के ऊपर मुंह ज़्यादा खुलेगा तो हम टोन उसके ऊपर लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आई यू का केस होगा तो कभी भी आई की साउंड नहीं आएगी, यू की साउंड आएगी। वो कैसे? अगर मैं कहूं लियो लियो, अब देखें कि यहां पे ई की साउंड आ रही है, ये यू की साउंड आ रही है, लियो यू की साउंड आ रही है। तो इसका मतलब जिस लफ्ज में जिस वर्ड, जिस हरफ की, जिस लेटर की, अल्फ़ाबेट की साउंड प्रोमिनेंट होगी उसके ऊपर हम टोन लगाएंगे। मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं कि जिस लेटर की आई यू में देखा जाए तो दो लेटर्स हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं, तो जिस लेटर की साउंड ज़्यादा होगी, जिस पे मुंह ज़्यादा खुलेगा, उसके ऊपर हम टोन लगा रहे हैं। और मैं कहूँ लियो लियो, तो इसका मतलब है कि मुंह और खुल रहा है यू के ऊपर और यू की साउंड आई के ऊपर प्रोमिनेंट है। तो आई यू केस में कभी भी आई की साउंड ज़्यादा नुमाया नहीं होगी। अगर मैं अब बोलूं कि जे को हम चे बोलते हैं तो ये है चियो चियो, तो इसका मतलब चियो में अब देखा जाए तो यो चियो, तो इसमें भी आई यू केस है, तो मैं आई के ऊपर डॉट लगा रहा हूं और टोन में यू के ऊपर लगा रहा हूं। क्यों? अगर मैं बोलूं लियो तो यू की साउंड आई, चियो तो इसका मतलब है यू की साउंड आई, तो मैं टोन इनके ऊपर लगा रहा हूं। अगर मैं इसमें बोलूं, ये जो वर्ड है, अगर इसको बोलूं मैं पियाओ पियाओ पियाओ, अगर इस वर्ड में देखें आओ की साउंड, ए की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब है कि मैं टोन ए के ऊपर लगा रहा हूं जिस अल्फ़ाबेट या लेटर की आवाज़ नुमाया है। अगर अब इस केस में देखें तो उ ई तुई तुई तुई, अब देखें कि इस केस में ई की साउंड आ रही है। याद रखें ये है यू आई का रूल और ये है आई यू का रूल। इसमें आ रहा है लियो च्यू, लेकिन इसमें आ रहा है तुई। इसमें देखें ई की साउंड प्रोमिनेंट है, तो इसलिए मैंने टोन लगाई आई के ऊपर। अगर यू एंड पे आता तो इसका मतलब है कि मैं यू पे साउंड लगाता, ठीक है। लेकिन यहां पे अब देखें कि आई की साउंड ज्यादा नुमाया है, तुई तुई तुई, तो इसका मतलब है तुई का मतलब है कि मैं टोन आई की साउंड ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो मैं आई के ऊपर टोन लगा रहा हूं। इस केस में यू की साउंड जो है वो नुमाया नहीं है, तो ये आई गालब आ रहा है और यू मगलूब है। इसका मतलब है कि तुई की साउंड नुमाया है, तो मैं टोन उसके ऊपर ही लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और ये नहायत ही अहमियत का हामिल ये वाला लेसन आज का था, टोनर रूल्स। उसके दो तरीके हैं, एक टोन मार्केशन का तरीका मैंने इस वीडियो में पढ़ाया, और याद रखें ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में टोनल सांदी, मतलब कि टोनल चेंजेस रूल, टोन्स में जो तब्दीली का असूल है या तरीक़ाकार है, वो मैं अगले पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा। तो इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज़ करवा रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट में, कि एक लफ्ज़ में एक ही टोन आएगी और एक ही वावल, अगर 3 दिए हुए वावल, तो 3 वावल हैं या 2 वावल हैं, तो हम टोन एक वावल के ऊपर लगाते हैं। एक लफ्ज़ पे एक टोन और एक ही वावल के ऊपर, एक ही लेटर के ऊपर एक टोन हम लगाएंगे। और उसका तरीकाकार ये था कि अगर एम ए है तो एम इनिशियल है, ए फाइनल है,
तो ए के ऊपर टोन लगा रहा हूँ, एम के ऊपर टोन नहीं लगा रहा। दूसरी मिसाल मैंने दी जो कि है पियाओ। तो अब मैं आपको ये एक आसान सा फार्मूला बताता हूँ कि अगर हम देखें कि अगर एक वर्ड है पियाओ, तो इसमें देखा जाए आई ए ओ है, तो इसमें ए के ऊपर ज़्यादा उसका साउंड नुमाया है तो हम उसके ऊपर टोन लगा रहे हैं। लेकिन एक केस याद रखें जो कि है आई यू का केस। आई यू के केस में हम क्या करते हैं कि आई के ऊपर डॉट ज़रूर लगाते हैं और यू के ऊपर टोन लगाते हैं, हालांकि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हम पहले अप्लाई करते हैं। बी आई ए ओ पियाओ में देखा जाए तो 3 है, तो लेकिन ए के ऊपर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को मैं फॉलो नहीं कर रहा, तो यू के ऊपर टोन आ रही है और लेकिन मैं आई के ऊपर डॉट ज़रूर लगा रहा हूँ। ये है लियो चियो। आई यू केस में हम सिर्फ यू के ऊपर टोन डालेंगे। अगर एक और वर्ड है तो अब यू आई के केस में मैं टोन आई के ऊपर डाल रहा हूं क्योंकि साउंड तुई बन रहा है, ई की साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो इसके ऊपर याद रखें कि मैं जब यू आई का केस होगा तो आई के ऊपर जब भी मैं टोन लगाऊंगा तो उसके ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे। तो यही एक आसान तरीका है इसको याद करने का। उम्मीद करता हूं कि आपको आज वाला लेसन पसंद आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखें। अगर फिर भी आपको कहीं पे मुश्किल पेश आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे रब्ता करें, हम आपकी ज़रूर रहनुमाई करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो, किसी और नए लेसन के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, ज़ाइचिए।